अर्पल जियो ड्रामा सुन मेरे दिल के एपिसोड नंबर 8 को आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसी एपिसोड की शुरुआत होती है तो पहली दफ़ा सदफ़ और बिलाल दोनों आमने सामने होते हैं और सदफ़ को वो एक पैकेज ऑफर करते हैं, जिसके बाद सदफ़ से पूछते हैं कि क्या तुम कंफर्टेबल हो। सदब कहती है कि मैं पैकेज से तो कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए, मुझे 6.5 करोड़ चाहिए। जिसे सुनकर बिलाल थोड़े से हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक्चुअल में तो मुझे 8 करोड़ चाहिए, पर 1.5 करोड़ का घर है मेरे पास। वो कहती है कि इन पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिस पर बिलाल उसे पूछते हैं कि कुछ भी का क्या मतलब है, और वो कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। और उसके बाद वो कहती है कि आपके पास भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ के साथ वो कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो पूछते हैं कि कुछ भी क्या। तो इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता है आप शादी में बिलीव नहीं करते, यू डोंट बिलीव इन मैरिज, तो मैं आपके लिए कुछ भी करना चाहूँगी इन पैसों के बदले। तो वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की परेशानी का क्या कारण था। तो वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब भी इसी बात से परेशान थे। तो वो कहते हैं उन्होंने मेरे साथ कभी भी शेयर नहीं किया, और वो चेक साइन करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं, बताएं मुझे, क्या आप मेरे पर मेहरबानी कर रहे हैं, तो मैं भी आपके ऊपर मेहरबानी करूँगी। जिस पर वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने हमारी 30 साल तक खिदमत की है और उनके प्यार में मैं ये चेक दे रहा हूँ। और उसको सदफ़ अपना नंबर देती हैं और कहती है कि अगर फिर भी आपको कभी कोई ज़रूरत लगे या आप कुछ भी चाहें तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। जिससे बिलाल को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उसको पैसे दे देता है। इसी बीच जो हमसा है वो अमार से बात कर रही होती है और अमार काफ़ी तड़प रहा होता है। तो अमार उसे कहता है कि वो यहाँ पर जॉब करने नहीं, 8 करोड़ लेने आई है और उसे शादी नहीं करनी, शी इज़ सेलिंग हर सेल्फ। जिस पर हमसा कहती है कि वो मस्ट भी जॉब कर रही होगी और तुम उस पर बिलीव मत करो। बट अमार कहते हैं कि मुझे उस पे यकीन है, वो कभी भी इस प्रकार के जोक नहीं करती। तो इसी बीच आपको बता दें कि उसको जो सदफ़ है, सदफ़ को पैसे मिल जाते हैं। तो पैसे मिलकर जैसे ही वो चलने लगती है, वो कहती है कि एक लोन की तरह है, मैं आपको ज़रूर वापस करूंगी और आपकी मेहरबानी का बदला मेहरबानी से चुकाऊंगी। ये तो आप बताइए कि पैसों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वो कहते हैं कि नामदार साहब क्या मेरे बारे में बातें करते थे। तो वो कहती है कि हाँ, वो कई बार आपके बारे में बात करते थे, बट हमारे सामने कभी भी नहीं करते थे। और इसके बाद वो सदफ़ से कहते हैं कि तुम बस कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो अमार सदफ़ की गाड़ी के पास खड़ा होता है। सदफ़ से कहता है कि मैं 25-30 लाख का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। जिस पर सदफ़ उसे 8 करोड़ का चेक दिखाती है और कहती है कि मुझे पैसे मिल गए और तुम अपना काम करो। और वो आकर हमज़ा को बताता है कि उसे चेक मिल गया और उसे चेक देने के पीछे उसने कहा है कि वो उसके अब्बा से मोहब्बत करता है। और इसके बाद वो काफ़ी टूट जाता है, इवन वो रोने लग जाता है। आपको बता दें कि अभी आने वाले एपिसोड में जो फ़रज़ाना और सदफ़ हैं, दोनों काफ़ी चुप होती हैं। फ़रज़ाना को सदफ़ फाइनली जावियार की तबीयत के बारे में बता देती है और ये भी कह देती है कि उसने इंतज़ाम कर लिया है। अभी देखना होगा कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। अगले एपिसोड में क्या जावियार का इलाज शुरू हो जाएगा और सदफ़ नौकरी ज्वाइन कर लेगी। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें अगले एपिसोड तक। धन्यवाद।